बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 4 भी बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और बच्चों उसकी 3.1 हमने कंप्लीट कर ली और अब करनी है हमने 3.2। बच्चों 3.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उनकी मिसालें हल करेंगे। तो बच्चों मिसाल नंबर 1 है हमारे पास लॉग, और इसकी लॉग की बेस कितनी है हमारे पास 4 और नंबर क्या है 2 की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने इस लॉग की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसको x के बराबर। बच्चों किसके बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, x के बराबर लेट कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये हमारे पास है लॉग की शक्ल में सवाल। हमने सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे, कुव्वत नमाई शक्ल में। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुव्वत नमाई शक्ल में। कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने से तो बच्चों ये हमारे पास लॉग की शक्ल है। हमने किस में लिखना है, कुव्वत नमाई शक्ल में। बच्चों कैसे लिखेंगे कुव्वत नमाई शक्ल में, बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है ना वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी। तो 4 तो ऊपर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बच्चों मैंने किस में लिख दिया, कुव्वत नमाई शक्ल में। तो बच्चों कुव्वत नमाई शक्ल क्या होती है, जो सी लॉग की बेस है बच्चों ये जो सा 4, बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी, लॉग खत्म हो जाएगा और ये 2 इसी तरह आ गया नंबर। बच्चों फिर मैं रिपीट करूंगा, बच्चों ये जो सी लॉग की बेस है वो जाके इस नंबर की बेस हो जाएगी तो ये पावर बन जाएगा x और ये 2 साथ मसावी के आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी बन गई, कुव्वत नमाई शक्ल में। हमने किसकी कीमत निकालनी है, इस वैल्यू की। अगर मैं x की कीमत निकाल लूँ तो वो इस वैल्यू की कीमत आ जाएगी। तो बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। 4 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2। तो ये वाला x इसी तरह आ गया इक्वल टू, इसमें 2 की पावर क्या मेरे पास 1 है। तो बच्चों बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या हो जाएगी, ज़रब। तो मेरे पास आ जाएगा 2x इक्वल 2 को x के साथ ज़रब करेंगे 2x और 2 की पावर 1। बच्चों अगर दो रकमों के दरमियान में मसावी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों रकमें एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या, बेस बेस के बराबर है तो बेस बेस के साथ क्या हो जाएगी, कैंसल। बच्चों ये वाली बेस और ये वाली बेस क्या थी, बराबर, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, कैंसल। तो मेरे पास आ गया 2x इक्वल टू 1। तो बच्चों ये 2 क्या है, ज़रब, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो बच्चों ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब x किसके बराबर है, यहाँ पर क्या करेंगे, x की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों x की कीमत दर्ज कर देंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा, लॉग बेस कितनी है 4, नंबर कितना है 2 इक्वल टू 1/2। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये थी मिसाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसकी मिसाल नंबर 2 करेंगे। बच्चों यहाँ पर भी मिसाल नंबर उसने 1 लिखी क्योंकि हमने 1 कर ली, इसका नाम क्या रखेंगे, मिसाल नंबर 2। तो बच्चों हमारे पास ये लॉग 43.254 का मंटीसा मालूम करें। बच्चों हमने क्या मालूम करना है, मंटीसा। बच्चों क्या करें, मंटीसा मालूम करें। बच्चों हमने इस लॉग का क्या लेना है, मंटीसा। तो बच्चों मंटीसा हम किसकी मदद से मालूम करेंगे, टेबल की, लॉग टेबल की मदद से हम क्या मालूम करेंगे, मंटीसा। तो बच्चों मंटीसा मालूम करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो उनसे पहले 4 हिस्से ले लेंगे, लेकिन हमने 0 को क्या कर देना है, इग्नोर। तो बच्चों हमने शुरू वाले 4 हिस्से ले लेने हैं।
मंटीसा मालूम करने के लिए। तो बच्चों हम पहले 4 हिस्से ले लेंगे। तो बच्चों मेरे पास क्या बनेगा 43 25, लेकिन हमने इशारिया को क्या कर देना है इग्नोर। हमने इस लॉग का क्या मालूम करना है मंटीसा, लेकिन हम टेबल की मदद से मालूम करेंगे। बच्चों टेबल की मदद से मालूम करेंगे, लेकिन हमने इशारिया को क्या कर देना है इग्नोर। तो मैं क्या ले लूँगा 43 25। तो बच्चों हमने इन 43 25 की मदद से हमने क्या मालूम करना है मंटीसा। बच्चों क्या मालूम करना है मंटीसा। और हम इन नंबरों को सबसे पहले क्या करेंगे टेबल के अंदर सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चों टेबल के अंदर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो बच्चों ये मैंने आपकी बुक के आखिर पे पेज दिया हुआ है, उन्होंने ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ लुगार्थम। बच्चों ये टेबल ऑफ लुगार्थम है, इसके अंदर 2 पोर्शन है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे टेबल के अंदर 43, और आपने ये 43 कहां पर सिलेक्ट करना है कतार नंबर 1 के अंदर। बच्चों आपने क्या करना है सबसे पहले हमने इस रकम का क्या मालूम करना है मंटीसा। तो मंटीसा मालूम करने के लिए हम पहले 4 हिस्से ले लेंगे, लेकिन इशारिया को इग्नोर कर देंगे 43 25। तो बच्चों 43 25 ले लेंगे। सबसे पहले आपने ये नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं इस टेबल के अंदर। बच्चों इस टेबल के अंदर आपने ये नंबर देखने हैं। किस तरह देखेंगे, ये जो सा 43 है पहले 2 हिस्से आपने 43 कहां पर देखना है इस कॉलम 1 के अंदर। बच्चों ये कॉलम कौन सा है 1, आपने यहां से कौन सा देख लेना है 43, और इस 43 को क्या कर लेना है सिलेक्ट। और दूसरे नंबर पे बच्चों आपने ये वाला जो सा 2 है ये आपने कैसे देखना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये 2 और इसके बाद 5। तो बच्चों हमने इनकी रीडिंग नोट करनी होती है। तो बच्चों कैसे नोट करेंगे, सबसे पहले आपने ये 43 कॉलम 1 के अंदर देख लेना। बच्चों ये कॉलम 1 है हमारे पास, यहाँ से आपने 43 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने 2, ये 2 कौन से सिलेक्ट करना है, यहाँ से ये 0 1 2 कतार 1 से आपने ये 2 को सिलेक्ट कर लेना है। तो बच्चों इसी तरह आपने 5 कहाँ पर सिलेक्ट करना है, 5 आपने देखना है डिफरेंस के अंदर। डिफरेंस का मतलब क्या बच्चों, हमने फर्क वाले कॉलम के अंदर। बच्चों ये वाले ऊपर लिखा होगा यहाँ पर फर्क वाला कॉलम, यहाँ से आपने किस नंबर को सिलेक्ट कर लेना है 5। अब बच्चों अपने क्या करनी है रीडिंग नोट करनी है। मंटीसे के लिए रीडिंग नोट करनी है, तो आपने क्या लिखनी है मसावी। तो बच्चों आपने ये जो सा 43 है ये कॉलम 1 के अंदर सिलेक्ट कर लेना है, और ये जो सा 2 है ये कतार 1 के अंदर आपने ये वाला 2 यहाँ से 0 1 2 ये वाला 2 सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद बच्चों ये आपने 5 कहाँ से सिलेक्ट करना है, ये फर्क के कॉलम में से 5 आपने सिलेक्ट करना है। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया, ये नंबर इस टेबल के अंदर सिलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा रीडिंग नोट करूँगा। तो बच्चों रीडिंग कैसे नोट करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो सा 2 है इस 2 के बिल्कुल नीचे, इस 2 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग आपने लेनी है, और 43 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग लेनी है। तो आप लोगों के पास बनेगा 63 55। बच्चों क्या बन जाएगा 63 55। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे रीडिंग 63 55। बच्चों मैंने एक रीडिंग नोट कर ली। बच्चों आपने ये रीडिंग मैंने कहाँ से ली है, सबसे पहले बच्चों मैंने नंबर सेलेक्ट किए हैं। मंटीसा मालूम करना, लेकिन मैंने टेबल के ज़रिए मालूम करना है। कुछ स्टूडेंट कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर से नहीं निकालना आपने। आपको ये लॉग का टेबल मिलेगा पेपर के अंदर, आपने ये टेबल के ज़रिए वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने 43 सेलेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे, आपने कॉलम 1 के अंदर दायरा लगा देंगे 43 के ऊपर। फिर आपने ये 2 सिलेक्ट करना है टेबल के अंदर। 2 आपने देखना है ये 0 1 2 ये वाला 2 सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह बच्चों आपने अब ये 5 कहाँ से सिलेक्ट करना है, कतार 1 के अंदर ये वाला जो सा फर्क के बिल्कुल नीचे है, यहाँ पर लिखा होगा फर्क का कॉलम, फर्क वाले कॉलम के 5 को हम आपने सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले मैंने ये नंबर सिलेक्ट कर लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, रीडिंग को नोट करूँगा। तो आपने क्या करना, 2 के बिल्कुल नीचे आते जाना है,
और 43 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग होगी 2 के नीचे और 43 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग है 63-65 वो आपने नोट कर लेनी है। तो फिर इसके बाद आपने प्लस करना है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, प्लस। तो बच्चों प्लस लिखना है, तो प्लस लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये 5 के बिल्कुल नीचे आते जाना है, 5 के बिल्कुल नीचे और 43 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग बनेगी। तो बच्चों रीडिंग कौन सी बनती है, 5। तो बच्चों इस 5 को क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे और 5 नोट कर लेंगे। तो बच्चों मैं इसको रिपीट करवाने लगा हूं, मंटीसा मालूम करने का तरीकाकार, वो भी टेबल के जरिए। तो बच्चों सबसे पहले आपने इशारिया को इग्नोर कर देना है, 43-25 ले लेना है। अब 43 कहां पर सिलेक्ट करना है, आपने बच्चों ये वाला मेरे पास एक लॉग टेबल है, आपने ये 43 यहां से ये कॉलम 1 के अंदर आपने ये 43 सिलेक्ट करना है। और ये 2 कहां पर सिलेक्ट करना है, ये कतार 1 के अंदर ये वाला 2 सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह आपने 5 कहां पर सिलेक्ट करना है, आपने ये फर्क वाले कॉलम के अंदर 5 सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने क्या करनी है, रीडिंग को नोट करना है। तो बच्चों रीडिंग कैसे नोट करेंगे, आपने क्या करना, 2 के बिल्कुल नीचे आते जाना है। आपने ये 2 के बिल्कुल नीचे और आपने ये 43 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग बनेगी 63-55 वो नोट कर लेनी है। इसी तरह बच्चों आपने 5, अब आपने 5 के बिल्कुल नीचे आते जाना है, बिल्कुल नीचे। तो ये आपके 43 के बिल्कुल सामने और 5 के बिल्कुल नीचे। तो बच्चों ये जो सी रीडिंग क्या बनेगी 5, वो 5 इस नंबर में क्या कर देंगे, ऐड। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा मंटीसा। तो बच्चों ये इसमें 63 आ गया, 5 इसमें जमा करेंगे तो मेरे पास 60 आ जाएगा। अब मैंने क्या लिखना है बच्चों, मंटीसा। मंटीसा कैसे मालूम करेंगे, आपने 0 इशारिया लगा के और ये रीडिंग लिख देनी है 63-60। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये थी मिसाल नंबर 2। तो बच्चों मैंने इस टेबल के ज़रिए आप लोगों को ये मंटीसा मालूम करने का तरीकाकार बता दिया। आपने इसी तरीके से मंटीसे को मालूम करना है टेबल के ज़रिए। तो बच्चों ये मिसाल नंबर 2 थी। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट मिसाल करेंगे इसकी। बच्चों मेरे पास मिसाल नंबर 2 है, मिसाल नंबर 3 है, क्योंकि हमने 2 कर ली तो बच्चों इसका नाम क्या रखेंगे, मिसाल नंबर 3। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास लॉग 0.002347 का मंटीसा मालूम करें। बच्चों हमने इसका भी क्या करना है, मंटीसा मालूम करना है, लेकिन हम टेबल के जरिए मंटीसा मालूम करेंगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, आपने क्या करना है, इशारिया को इग्नोर करके आपने ये 4 हिस्से ले लेने हैं, नॉन ज़ीरो 4 हिस्से। आपने क्या करना है, मंटीसा मालूम करने के लिए इशारिया को तो आपने इग्नोर कर देना है, आपने ये 4 हिस्से ले लेने हैं। तो मैं यहाँ से 4 हिस्से ले लूँगा, 23-47। तो बच्चों क्या करेंगे, अब हम इन नंबरों को टेबल के अंदर देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, टेबल के अंदर देखेंगे। तो बच्चों टेबल के अंदर हमने रीडिंग को नोट करना होता है। बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले आपने ये 23 देखना है, आपने लॉग वाला टेबल लेना है। तो बच्चों 23, तो बच्चों यहाँ से आपने कॉलम 1 के अंदर 23 की रीडिंग 23 सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। और फिर इसके बाद आपने ये 4 कहाँ पर सिलेक्ट करना है, बच्चों ये 4 है जो सा कतार 1 के अंदर आपने ये वाला 4 सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह बच्चों आपने ये 7 कहाँ पर सिलेक्ट करना है, फर्क वाले कॉलम के अंदर आपने 7 सिलेक्ट कर लेना है। अब बच्चों आपने क्या करनी है, सबसे पहले आपने 23 सिलेक्ट करना है, वो कॉलम 1 के अंदर आपने 23 को सिलेक्ट कर लेना है। और ये 4, ये कतार 1 के अंदर ये शुरू में जो सा 4 आएगा ये 4 सिलेक्ट करना है।
और ये जो सा 7 है, ये आपने फ़र्क वाले कॉलम के अंदर 7 को सिलेक्ट कर लेना है। तो बच्चों अब हमने क्या लिखनी है, इसकी रीडिंग, तो रीडिंग नोट करनी है। तो रीडिंग कैसे नोट करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों आपने क्या करना है, 4 के बिल्कुल नीचे आते जाना है। क्या करना है आपने, ये जो कतार 1 के अंदर है ना 4, आपने ये 4 के बिल्कुल नीचे आते जाना है और 23 के सामने जाना है। तो बच्चों 23 के सामने जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3692। बच्चों ये देख लें, 4 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग, 4 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग और 23 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग। तो बच्चों ये हमने नोट कर लेनी है, ये है 3692। तो बच्चों क्या ले लेंगे, 3692। फिर हमने प्लस करना है फ़र्क। क्या प्लस करना है, फ़र्क वाली रीडिंग हमने प्लस करनी है। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये जो सा 7 है फ़र्क के बिल्कुल 7 के आपने नीचे आते जाना है और 23 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग ले लेनी है। तो बच्चों 23 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग बनेगी वो हमारी बनेगी 13। कौन सी बनेगी बच्चों, 13। और 13 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बच्चों 13 हम क्या नोट करेंगे, तो 13 इसमें प्लस करेंगे। तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर के ज़रिए प्लस कर देंगे। तो आपने 3692 प्लस करेंगे इसके अंदर 13। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा 3705 रुपये। क्या लिखेंगे, 3705 रुपये। अब बच्चों हमने आंसर देना है मंटीसे का, कैसे देंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे मंटीसा 0 पॉइंट। बच्चों आपने 0 पॉइंट और ये वाली रीडिंग लिख देंगे 3705। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, मंटीसा। तो ये थी बच्चों मिसाल नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसकी नेक्स्ट मिसाल करेंगे। बच्चों मैंने आपको बड़ी कोशिश की है समझाने की मंटीसा कैसे मालूम करते हैं टेबल के अंदर। तो बच्चों हम नेक्स्ट जो करेंगे इसका, ये थी मिसाल नंबर 2। इसी तरह बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास आ गई 4, लेकिन बुक के अंदर 3 लिखा हुआ है। आपने मिसाल की एक तरतीब के साथ चलना है हमने। और बच्चों ये मिसाल नंबर हमारे पास 4 आ गई। तो हमारे पास लॉग 27 278.23 जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 हमारे पास लॉग 0.07058। तो बच्चों ये हमें 2 जोज दे दिए मिसाल नंबर 4 के अंदर। तो बच्चों मिसाल नंबर हमारे पास 4 है, हमने इसका क्या मालूम करना है, लॉग। इस वैल्यू का भी क्या मालूम करना है, लॉग। तो बच्चों लॉग मालूम करने के लिए हमें खासा मालूम करना पड़ेगा और मंटीसा मालूम करना पड़ेगा। तो खासा और मंटीसा को प्लस करेंगे तो हमारे पास इस नंबर का लॉग आ जाएगा। इसी तरह बच्चों इस नंबर का हमने लॉग, इन वैल्यू का लॉग मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए हमें खासा भी मालूम करना पड़ेगा और हमें मंटीसा भी मालूम पढ़ना पड़ेगा। हमने जब भी इस नंबर का खासा और मंटीसा को प्लस कर देंगे तो इस नंबर का क्या आ जाएगा, लॉग। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोज नंबर 1। बच्चों जोज नंबर 1 करेंगे, हमारे पास है लॉग 278.23। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, खासा। क्या मालूम करेंगे, खासा। खासा बच्चों कैसे मालूम करते हैं, तो बच्चों ये जो सा अशारिया है ये यहाँ पर एक हिस्से के बाद अशारिया होना चाहिए। तो हम अशारिये को इस तरफ लेके जाएंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, खासा। बच्चों खासे को अच्छी तरह समझ लें, अशारिया होना चाहिए एक हिस्से के बाद। जहाँ पर अशारिया है हम अशारिया को एक हिस्सा मूव करवा दिया, 2 हिस्से मूव करवा दिए, तो खासा हमारे पास कितना बन गया, 2। खासा कितना आ जाएगा हमारे पास है, 2 आ जाएगा। तो हमने खासा मालूम कर लिया। तो बच्चों अशारिये के एक हिस्से के बाद अशारिया होना चाहिए, इसलिए हमने इसका कैसे मालूम करेंगे, खासा। तो बच्चों जब भी हम दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे खासा हमने पॉजिटिव में लिखना है।
तो बच्चों ये मेरा दायां हाथ है, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लेके जाना है, ये मेरा दायां हाथ है, दाएं से बाएं की जानब लेके जाऊंगा। तो मैंने खासा लिखना है पॉजिटिव के अंदर। अब मैं शारिया को कितने हिस्से लेकर गया हूँ, 1 2, तो खासा कितना बन जाएगा, 2। तो इसके बाद बच्चों हमने क्या मालूम करना है, मंटीसा। तो बच्चों मंटीसा मालूम करने के लिए हमने पहले 4 हिस्से ले लेने हैं। बच्चों मंटीसा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 4 हिस्से ले लेंगे हम। खासा हमने मालूम कर लिया। बच्चों ये पहले 4 हिस्से 1 2 3 4 हम ले लेंगे 27 82। अब बच्चों हमने ये 27 82 को टेबल के अंदर सेलेक्ट करना है। तो बच्चों ये हमारे पास एक लॉग टेबल है, हमने इस लॉग टेबल के ज़रिए इसका क्या मालूम करना है, मंटीसा। जैसे हमने मिसाल नंबर 2 और 3 को किया मंटीसा मालूम करने के लिए, इसी तरह बच्चों हमने यहाँ से भी मंटीसा मालूम कर लेंगे। तो मंटीसा कैसे, सबसे पहले आपने ये 27 को सिलेक्ट करना है, ये वाला 27। अब कहाँ से सिलेक्ट करेंगे 27, आपने ये कॉलम 1 के अंदर, कॉलम 1 के अंदर आपने 27 को क्या कर लेना है, सिलेक्ट। इसी तरह बच्चों आपने ये 2 कहाँ पर सिलेक्ट करना है, कतार 1 के अंदर। बच्चों ये कतार 1 है हमारे पास, ये 8 हमने कहाँ पर सिलेक्ट करना है, कतार 1 के अंदर। तो बच्चों ये शुरू वाला जो सा 8 आएगा, ये 8 के ऊपर क्या लगा देंगे, दायरा लगा देंगे। इसी तरह बच्चों आपने ये 2 सिलेक्ट करना है, 2 आपने कहाँ पर सिलेक्ट करना है, फर्क के अंदर। कौन से के अंदर, फर्क के अंदर। बच्चों यहाँ पर हम 2 सिलेक्ट कर लेंगे, फर्क के अंदर। बच्चों जहाँ पर कॉलम का फ़र्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने रीडिंग को नोट करना है। बच्चों हम 8 के बिल्कुल नीचे, ये 8 के बिल्कुल नीचे आते जाएंगे, 8 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग, और बच्चों हमने 27 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग। तो बच्चों 27 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 40। बच्चों कौन सी आ जाएगी हमारे पास, 44 40 आ जाएगी प्लस। अब ये जो सा 2 हमने सेलेक्ट किया था, हमने इस 2 के बिल्कुल नीचे आते जाना है, लेकिन फ़र्क वाले खाने के अंदर। तो बच्चों हमने 2 के बिल्कुल नीचे आते जाना है और 27 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग लेनी है हमने। तो क्या बनेगी मेरे पास, 3। कौन सी आ जाएगी बच्चों, 3। वो 3 यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों फिर मैं मंटीसे का दोबारा दोहराने लगा हूं। मैंने मंटीसा कैसे मालूम करना है, टेबल के ज़रिए। तो सबसे पहले आपने ये नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं टेबल के अंदर। तो ये 27 आपने सेलेक्ट करना है कॉलम 1 के अंदर, यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, मैंने 27 सेलेक्ट। ये 8 सेलेक्ट करना है कतार 1 के अंदर। बच्चों ये मैंने 8 सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह बच्चों मैंने ये 2 सेलेक्ट करना है, ये फ़र्क के कॉलम के अंदर 2 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, 8 के बिल्कुल नीचे आता जाऊँगा और ये 27 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग नोट कर लेंगे, तो वो आ जाएगी मेरे पास 44 40। इसी तरह बच्चों मैं 2 के बिल्कुल नीचे आता जाऊँगा फ़र्क वाले खाने के अंदर। तो बच्चों मैंने 2 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग और 27 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग बनेगी 3। वो 3 इसमें क्या कर देंगे, ऐड। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये 44 43। तो अब मैंने क्या लिखना है, मंटीसा। तो बच्चों तवज्जो से कर लें, मंटीसा कैसे लिखेंगे, मंटीसा। तो बच्चों हम 0.4443 आ गया। तो बच्चों मैंने अब क्या, इस नंबर का लॉग देना है। इस नंबर का क्या लिखना है, लॉग 278.23। तो बच्चों हम कैसे इस नंबर का लॉग लिखेंगे, हम लिखेंगे खासा प्लस कर देंगे मंटीसा, प्लस कर देंगे मंटीसा। बच्चों हमने लॉग मालूम करने के लिए हमें खासा मालूम करना पड़ता है और मंटीसा मालूम करना पड़ता है। तो बच्चों खासा मेरे पास कितना है, 2। तो मेरे पास ये 2 आ गया, प्लस कर देंगे। मंटीसा मेरे पास किसके बराबर है, 0.4443। तो बच्चों जब इसमें 2 प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.4443। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। मिसाल नंबर 4 का जोज नंबर 2 बच्चों मेरे पास
बच्चों मेरे पास जोज नंबर 2 है, इसका लॉग 0.07058। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, खासा, क्योंकि बच्चों ये जो सा अशारिया है, अशारिया हमारे पास एक इस हिंसे के बाद होना चाहिए, नॉन ज़ीरो हिंसे के बाद अशारिया होना चाहिए। तो हम इस अशारिया को बाएं से दाएं की जानब 2 पॉइंट क्या करवा देंगे, मूव। तो जब भी हम, ये मेरा बायां हाथ है, जब मैं बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा पॉइंट को, तो मैंने खासा किस में लिखना है, नेगेटिव के अंदर। तो बच्चों मैंने यह पॉइंट को इस बाएं से दाएं की जानब मूव करवा दिया, 1-2 हिस्से मूव करवाया तो -2 आ जाएगा। लेकिन हमने माइनस नहीं लिखना, लेकिन ऊपर बार लिख देना है। इस बार का मतलब क्या है, ये हमारा जो सा खासा है ये -2 है। बार का मतलब क्या है, ये हमारा खासा -2 है, हमने खासा मालूम कर लिया। तो अब क्या मालूम करेंगे, मंटीसा। बच्चों मंटीसा मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमने इस इशारिये को इग्नोर कर देना है, हमने यहाँ से ये 4 हिस्से ले लेने हैं। लेकिन जो सा पहला हिस्सा हमारे पास बच्चों वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ से 4 हिस्से ले लेंगे, 70, 58। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, मंटीसा मालूम करने के लिए इस टेबल को मैं इस्तेमाल करूँगा, और टेबल को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले मैं ये नंबर क्या करूँगा, सिलेक्ट, 70 सेलेक्ट करूँगा, फिर 5 सेलेक्ट करूँगा, फिर 8 सेलेक्ट करूँगा, फिर इनके नीचे वाली और इसके सामने वाली जो सी रीडिंग मैं नोट करके मंटीसा मालूम कर लूँगा। तो बच्चों कैसे मंटीसा मालूम करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों ये 70 सेलेक्ट करना है। अब 70 कैसे सिलेक्ट करेंगे बच्चों, आपने ये कॉलम 1 के अंदर 70 देखना है। तो बच्चों ये बन गया 70 हमारा, यहाँ पर आ गया बच्चों, ये वाला 70 आ गया, आपने ये 70 कर लेना सिलेक्ट। इसी तरह बच्चों ये 5 आपने कैसे कौन सा सिलेक्ट करना है, 5 बच्चों कतार 1 के अंदर आपने ये 5 सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह बच्चों ये आपने 8 कैसे सिलेक्ट करना है, मंटीसा मालूम करने के लिए फ़र्क वाले कॉलम के अंदर आपने 8 सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने करनी है रीडिंग को नोट। तो बच्चों कैसे रीडिंग नोट करेंगे, आपने क्या करना, 5 के बिल्कुल नीचे आते जाना है और 70 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग बनेगी, 70 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग, और बच्चों 5 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग, नीचे आते जाना है, और 70 के बिल्कुल सामने वाली जो सी रीडिंग बनेगी 84, 82, हम वो नोट कर लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 84, 82 आ जाएगा, इसके प्लस करेंगे। अब बच्चों हमने 8 के बिल्कुल नीचे, 8 हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, फ़र्क के अंदर। बच्चों ये फ़र्क वाले कॉलम के अंदर आपने बिल्कुल साथ नीचे आते जाना है, और आपने 70 के बिल्कुल सामने वाली रीडिंग क्या बनेगी, 5। बच्चों ये वाली रीडिंग बनती है 5, 70 के सामने वाली रीडिंग और 8 के बिल्कुल नीचे वाली रीडिंग, ये 5 को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5, इसमें प्लस कर देंगे। तो बच्चों 5 प्लस करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 84, 82 में जब 5 जमा करेंगे मेरे पास आ जाएगा 87, 84, 87। तो अब मैंने क्या लिखना है, मंटीसा। बच्चों ये स्टेप समझने वाला है, मंटीसा। तो बच्चों कैसे लिखेंगे मंटीसा, 0.8487, 0 पॉइंट लिख के आगे ये वाली रीडिंग लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया मंटीसा। मैंने इस नंबर का क्या लेना है, लॉग। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, लॉग 0.07058 इक्वल टू खासा प्लस मंटीसा। बच्चों इस तरह मालूम करना है हमने, खासा प्लस मंटीसा। खासा मेरे पास किसके बराबर है, 2 बार के बराबर है, अशारिया प्लस आ गया। अब हमारे पास मंटीसा क्या, हमारे पास 0.8487। तो बच्चों इसमें प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 बार अशारिया 8487। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये थी मिसाल नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।